नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आप सभी को क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु, जिसको अंग्रेजी में मेटल और नॉन मेटल के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर के बहुत सारे वीडियो तो इसमें बना दिए हैं और जो हमारे चैनल में पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर चैनल पे अपलोड भी हैं। उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेन चीज़ जो है वो बताएंगे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, आखिर कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि रसायन शास्त्र में ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में। सो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता क्या है और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, जैसे धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, और अधातु क्या है, अधातु का रासायनिक गुण, भौतिक गुण, फिर उपधातु के गुण। इस तरीके से तमाम चीज़ें बताने के बाद अब हम लोग इस वीडियो में इन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। तो दिल थाम के बैठिए और चीज़ों को समझिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखे हैं, एक बार उसको हम प्रीव्यू दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें सीखे थे क्या, क्लासिफिकेशन। देखिए ये चीज़ें हम लोग सीख चुके थे, धातुओं के जो ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण देखें, फिर ये इसके एक एक गुण को हम लोग देखे थे। अभी क्वालिटी देखने के बाद अब हम लोग इन तमाम चीज़ों को देखिए। अगर आपको देखिए लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो PDF है आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, वहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ईजिली नोट्स बनाए नोट्स हैं, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने बता दिया है। अब इस वीडियो में हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। ये है हम लोग का मेन पॉइंट यहाँ पे। चलिए ध्यान से समझिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक बंधन, आप सभी जानते हो कि जो केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, उसमें परमाणुओं के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जब भी कोई रासायनिक बंधन बनता है ना, रासायनिक बंधन, तो उस रासायनिक बंधन में आप सभी जानते हो कि परमाणु के जो आउटर ऑर्बिट में होता है, जैसे ये कोई मेरे पास परमाणु है और इसके चारों तरफ क्या है, कक्षाओं में आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, और इसके बीच में जो नाभिक होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके नाभिक में है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है ना, रोटेशन मार रहे हैं, ठीक है, ये दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, देखने वाली ये बात है कि जब भी कोई रासायनिक बंधन होता है तो उसमें भाग कौन लेता है, कौन पार्टिसिपेट करता है मित्रों, तो यही जो है रासायनिक बंधन में ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन बाहरी, जिसको हम लोग बाह्यतम या बाह्य कक्षा जिसको बोलते हैं, बाह्य कक्षा, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही रासायनिक बंधन का निर्माण करते हैं मित्रों। अब ये रासायनिक बंधन का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस बंधन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखिए जो भाग लेता है, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, ये 72 कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक नाम जानते हैं जिसको कहते हैं संयोजी। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
जिनको चतुर्थ बिंदुओं यानी डॉट के द्वारा तत्वों की परमाणु के चारों ओर दर्शाया जाता है। अभी जो 72 कक्षा है, मान के चलिए ये 6 है, 2 और 4 6, तो जब ये 6 है ना तो 6 है, तो इस किसका हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा, कार्बन का। तो इसके हम चारों तरफ ऐसे 4 गो, अब इसके बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 4 गो है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे डॉट डॉट में दर्शा देंगे। तो ये कार्बन का क्या हो गया? बिंदु संरचना हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर तो समझ में आ गया कि आखिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते किसे हैं। आप सबको ध्यान से देखिए, कोई भी तत्व के जो 72 कक्षा होता उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको तत्व के संकेत के चारों तरफ डॉट डॉट करके दर्शा देना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। समझ में आ गया चीजें क्या किस कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं? आई होप यू आर अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग जैसे यहाँ पर देखिए एक एक चीजों को समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है। एग्जाम्पल्स में ये है, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास 72 कक्षा में क्या उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो जब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर एक बिंदु देंगे। यहाँ पर मैंने एक बिंदु दे दिया क्योंकि इसके पास कई गो इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके ऊपर एक बिंदु देंगे। अब देखिए लिथियम है, तो लिथियम जो है इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए अब ये तो कंप्लीट 2 हो जाता है, तो इस पे हम लोग 1 डॉट देंगे। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। और देखिए कार्बन, कार्बन जो है ये कार्बन, इस पे आपको पता है इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो इसको 2 4 आप जानते हो ना, 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे निकाला जाता है। तो ये देखिए इसके पहले घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन और दूसरे घर में 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो बाहरी कक्षा है आउटर ऑर्बिट, उसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन है, और जब 4 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? इस कार्बन के सिंबल के चारों तरफ 4 गो बिंदु दे देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को, इस सजावट को, इस बनावट को ही तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे बेरियम है, और इस बेरिलियम का आपको पता है कि 2 होता है, जो ये 4 है तो इसका 2 2, तो यहाँ पे 2 कितने बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग कह देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हो गए। इसके 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए और 2 ऊपर डॉट दे देंगे, तो ये बेरिलियम का क्या हो गया? बिंदु संरचना हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये है ऑक्सीजन। आप सभी जानते हो ना ऑक्सीजन जो होता है 8 होता है, इसकी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8, तो इसको 2 6 करना पड़ेगा। तो अब देखो इसकी ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6 को बिंदु बना देंगे, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु और ये 6 बिंदु। और ये जो बिंदु की सजावट है, इस सजावट को हम लोग मित्रों किस नाम से जानेंगे? इसी को हम लोग जानते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो क्या आप किसी भी तत्वों को आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना पाइएगा? बिल्कुल बना पाइएगा मित्रों। बस आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी परमाणु संख्या, है ना, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब आपको एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने परमाणुओं के क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं देखा। और भी कुछ देखते हैं कुछ। अब ये परमाणु का था, ये सारे चीज क्या है? एटम्स है। एटम्स के देखने के बाद अब हम लोग कुछ और भी देखते हैं, जैसे अब कुछ लेते हैं आयन। ठीक है, यहाँ पर अब परमाणु ना है बाबू, ये क्या है? आयन है। आयन मतलब इसके अंदर प्लस माइनस चार्ज होंगे, है ना। तो देखिए कुछ आयनों को लेते हैं, जैसे हमने सबसे पहला आयन लिया है क्लोराइड आयन। जब क्लोराइड आयन देखिएगा तो इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अष्टक पूरा कैसे होगा?
वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। अब ये अपना अष्टक पूरा कर लिया है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से। क्लोरीन जो है, देखिए एक्चुअली क्लोरीन जो है उसका 2 8 और 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लिया है कहीं से। जब लिया है तो इस पे एक, तब क्या हो गया, 2 8 18 18, दो, तब इसका अष्टक पूरा हो गया है ना। जब इसका अष्टक पूरा हो गया तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक माइनस चार्ज हो गया। तो इसका बिंदु संरचना बहुत आसान है, यानी ये अष्टक पूरा किया है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा 8, और ऐसे बड़ा ब्रैकेट करके और ऊपर माइनस दे देंगे। जस्ट लाइक वैसा ही हम लोग सोडियम के साथ करेंगे। सोडियम जो है, लेकिन इस पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस चार्ज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ये जो है 8 वो इसके पास भी रहेंगे और 1 जो है इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। जस्ट लाइक वैसे ही ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों, देखो ऑक्सीजन आप सभी को अभी बताया ना कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 6। अब देखो ये इसको 8 पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा तो क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अधिकता इलेक्ट्रॉन पे पता है आप सभी को ना, माइनस चार्ज होता है। जब माइनस आवेश रहता है यानी ऋणावेशित होता है, तो ये इस पे अब -2 हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ा है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए इस पे भी हम लोग माइनस चार्ज दे देंगे। और ये 6 था और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास ऑलरेडी तो ये 2 4 और ये 6 था और ये 2 लिया तो 8 हो गया। इस तरीके से अष्टक पूरा हो गया। यानी ये किसका संरचना है, ऑक्साइड आयन का। ऑक्साइड आयन क्या है, देखिए अभी हम लोग परमाणु संरचना अब देखे हैं, आयन संरचना, तो इस तरीके से आयन संरचना बनता है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखते हैं। अब देखो परमाणु देखने के बाद, अणु और आयन देखने के बाद, अब हम लोग समझते हैं अणु देखते हैं, अणुओं की कैसी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक अणु है, एक मॉलिक्यूल से इसकी बिंदु संरचना कैसे बनती है ध्यान से समझिए। इसकी बिंदु संरचना जो कि 2 हम लोग 2 हाइड्रोजन ले लिया है। अब देखिए, अब एक इसके पास एक ठो है, इसके पास एक ठो है, तो ये जो हो गया, अब क्या हो गया, ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये मतलब हाइड्रोजन की, इसको कहेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बिंदु संरचना संरचना है। जस्ट लाइक वैसे ही देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे मीथेन। तो मीथेन में आप देखिए कार्बन का एगो है, एगो हाइड्रोजन का एगो है, 4 गो। तो कार्बन को हम लोग बीच में रख देंगे और हाइड्रोजन को ऐसे कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 चारों तरफ हाइड्रोजन को लगा देंगे। अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दिया है और एक कार्बन दिया है। आप सभी को पता है ना, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 गो होगा। हम अभी बताए थे कार्बन जो होता है उसका 6 होता है, इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 आएंगे। तो ये 4 जो है, अब ये देखो, ये पहले हम किस और डिफरेंट कलर से कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये जो है कार्बन का हो गया, ये कार्बन का बिंदु हो गया 4 गो। ये चारों पॉइंट्स जो आप देख रहे हो ये सब किसके हैं, कार्बन के। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक एक होता है ना, तो ये हाइड्रोजन ये अपना एक रख दिया, यहाँ हाइड्रोजन अपना रखा, फिर यहाँ एक रखा, यहाँ रखा। अब इस तरीके से इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा, और सबका लेके कार्बन का भी क्या हो गया, पूरा हो गया।
तब इस संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी है, तो ये मीथेन की है। तो आप क्या मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल पाओगे? बहुत आसान है ना, ऐसे करके बिंदु संरचनाएं निकाली जाती है। चलिए कोई और भी कंपाउंड लेते हैं, कोई और अणु को देखिए। तो जैसे कि जल, यहाँ पे हमारे पास जल है। तो देखिए जल में दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन है। ये दो चीजें हैं, तो इसको हम लोग सजाएंगे कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन रखेंगे ऑक्सीजन और दोनों साइड में रख देंगे हाइड्रोजन। अब आपको पता है ना ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है,